सुन अवंतिका, लड़की वालों ने तो दरवाजे पर ही हमारी नाक कटवा दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरे समधी समधन ने चाची जी? अवंतिका ने मोबाइल में आंख गड़ाए हुए अपनी चचिया सास से कहा। अरे, दरवाजे पर जो पुरुषों की मिलनी हुई थी उन लिफाफों में 100 रुपए थे। और जो हम लोगों के कपड़े वगैरह आए थे, ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं देता। तुमने तो लड़के की माँ होते हुए भी सब कुछ कितना अच्छा दिया था, लेकिन उन्होंने लड़की वाले होते हुए भी हमारी इज्जत नहीं रखी, हर जगह बेइज्जती की। जब आप उनसे मिलें तो खूब सुनाना, तुमसे ना हो पाए तो हमें बताना, हम तो भर भर कर सुनाएंगे। उसमें सुनना सुनाना क्या है चाची जी? शादी राजी खुशी संपन्न हो गई, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी छोटी मोटी कुछ भी बातें उठाकर मैं अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। जो बीत गई वो बात गई। किसी भी लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ भी कहा जाए। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर अपनी बहू का मन अपने प्रति खट्टा नहीं करना चाहती। अवंतिका को याद आया, जब वह शादी होकर आई थी तो छोटी छोटी बातें निकाल निकाल कर उसे हर कोई रिश्तेदार, सासू माँ की सहेलियाँ और खुद सासू माँ भी बहुत सुनाती थी, और वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रहती थी। सासू माँ सबका साथ देती थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी हर बात में। हर वक्त उसके माता पिता, भाई बहन सबको बहुत बातें सुनाई जाती थी। शादी के दिन बारिश ने सारी व्यवस्था खराब कर दी थी। इसका भी सारा दोष अवंतिका के पिताजी को ही दिया गया। रिश्तेदारों ने खोज खोज कर दोष निकाले। जो अच्छा था उसे भी बढ़ा चढ़ाकर बुरा बताया गया। हर वक्त उठते बैठते उसके मायके वालों को उल्टा सीधा बोला जाता था। ऐसा लगता था शादी क्या हुई, लड़की के माता पिता को तो कुछ भी कहने का सर्टिफिकेट ही मिल गया था। रिश्तेदार तो कुछ दिन बाद आग लगाकर अपने घर चले गए, लेकिन उसकी सजा जीवन भर अवंतिका को मिली। उसे मायके नहीं भेजा जाता, फ़ोन पर भी रोक लगा कर रखते थे, चिट्ठी पत्री पर भी रोक थी। यहाँ तक कि अगर मायके से माता पिता या भाई बहन मिलने आ जाएं तो उसे मिलने नहीं देते थे और उनका अपमान करते थे, वो अलग। आज भी कोई शादी की बात करने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शादी से जुड़ी उसकी कोई अच्छी यादें तो हैं ही नहीं, किसी ने बनने ही नहीं दी। बस बुरी यादें हर समय उसे सुना सुना कर याद दिलाते हैं। उस शादी ने जिंदगी भर की तकलीफ दी थी उसे। अगर उस समय उसके सास ससुर ने रिश्तेदारों की बातें ना सुनकर अपनी बहू के माता पिता की परिस्थितियों को समझा होता, उन्हें पलटकर जवाब दिया होता, तो उनकी कभी हिम्मत ही नहीं होती अवंतिका के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की और शादी व्यवस्था पर उंगली उठाने की। लेकिन वे लोग तो खुद ही तैयार बैठे थे। उन्हें तो यह बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि इन सब बातों से बहू के मन पर क्या गुजरती है। किसी भी लड़की को अपने माता पिता, भाई बहन प्यारे होते हैं। उन्हें कोई बुरा भला कहे तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। बहू के माता पिता तो होते ही हैं अपमानित करने के लिए। अवंतिका पुरानी सोचों में गुम थी, तभी उसके पति माधव ने कहा, अवंतिका, एक ये दिन है और एक वो दिन था। आज एक सास अपनी बहू के मायके वालों के पक्ष में बोलकर अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा रही है। एक मेरी माँ थी जो रिश्तेदारों की बातों में आकर तुम्हें मानसिक रूप से कितनी तकलीफ देती थी। उस समय शायद मैं भी नहीं समझता था कि अपने माता के पिता के बारे में कोई बुरा, कोई गलत कहे तो कितनी तकलीफ होती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर जिंदगी भर की तकलीफ दे देते हैं ये रिश्तेदार। किसी को भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। किसी को भी इनकी बातों में ना आकर अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए।
ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। आप सही कह रहे हैं माधव। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो हर परिस्थिति में अपनी बहू का साथ देगी। कोई कुछ भी कहे, शादी ब्याह में छोटी मोटी कमियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन हम सभी का फर्ज बनता है कि उन्हें बेमतलब में बढ़ाएं चढ़ाएं नहीं। इससे हमारे आपसी संबंध तो खराब होते ही हैं, लेकिन बहू के मन में भी ससुराल की छवि खराब हो जाती है। पहले ही दिन उसे ऐसा लगता है कि यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा पहले होता था कि जरा जरा सी कमी को लेकर हर कोई आता था और बहू को सुनाकर निकल जाता था। लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। सब आपस में सहयोग करते हैं और शादी जैसे बड़े दिन को यादगार बना देते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।